हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। तो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक दूसरी सर्विस जिसमें हम बात करेंगे AWS के S3 बकेट के बारे में, राइट। तो बकेट में हम जो आज सीखने वाले हैं वो बेसिकली रेप्लिकेशन की बात करेंगे। मीन्स कैसे आप अपने S3 बकेट के अंदर रखे हुए डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स आप बोल सकते हो कि क्रॉस रीजन एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है कि AWS पोर्टल पे बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे लोकेशंस में अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एशिया पैसिफिक सेलेक्ट करते हैं, एशिया पैसिफिक पे आपने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया, उस लोकेशन में कुछ S3 बकेट बनाई और S3 बकेट के अंदर अपना डेटा अपलोड किया। और आपको थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा वेरी है कि इन केस अगर S3 बकेट हमारा डिलीट हो गया जो हमने मुंबई लोकेशन में रखा है, या कोई डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, क्लाइमेट्स आ गए, तो उस केस में आप अपने डेटा कैसे रिवर्ट करोगे। तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, अपने सेम बकेट का रिप्लिका तैयार कर सकते हैं किसी दूसरे लोकेशन में। नॉर्थ वर्जीनिया US के लोकेशन में, कैलिफोर्निया में, ओहायो में, किसी भी दूसरे लोकेशन में आप अपनी दूसरी एम्प्टी बकेट क्रिएट करके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिप्लिका तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, प्रोसीड करते हैं एक एक स्टेप कि कैसे इसको फाइनल रिजल्ट पे तक ले जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आप यूट्यूब क्लाउड से रिलेटेड वीडियो सर्च किए हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ AWS ही नहीं, सिर्फ अमेजन वेब सर्विसेज ही नहीं, आपको टीच मी क्लाउड पोर्टल के ऊपर हर एक तरीके की वीडियो मिल जाएगी रिलेटेड टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें, हम VMware वर्चुअलाइजेशन की बात करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2016, 2019, 2012, हर तरीके की वीडियो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जुड़े हैं तो यू शुड बी सब्सक्राइब, क्योंकि एक ही पेज पे आपको हर एक तरीके की वीडियो, मीन्स क्लाउड से रिलेटेड और सर्वर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ओके फाइन, तो प्रोसीड करते हैं, हम आगे अपना स्टेप देख लेते हैं। बस उसके पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है आपके माइंड में कि रिप्लिका क्या होता है या कैसे तैयार करते हैं, उसको दूर कर लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रेप्लिकेशन है क्या, S3 बकेट रेप्लिकेशन है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक S3 बकेट बनाया नॉर्मल स्टेप का इस्तेमाल करके नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में। अब उस नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में जो आप डेटा रख रहे हैं, जितने भी यू नो दैट कि जो S3 बकेट है वो आपको अनलिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करता है, राइट। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, ग्लोबली एक्सेसिबल है, अनलिमिटेड स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, आप जितना मर्जी उसमें डेटा को अपलोड कर सकते हैं, राइट। और जो हमारा पेमेंट जाता है वो एज पर डेटा साइज जाता है, नॉट एज पर द साइज ऑफ स्पेस ऑफ आवर बकेट, क्योंकि स्पेस तो अनलिमिटेड है, जितना डेटा हम उसमें रखेंगे उतना का ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपने एक सिलेक्शन किया है, आप इंडिविजुअल नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आप जो AWS का डेटा सेंटर है ना, जो नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में डेटा सेंटर AWS ने कॉन्फ़िगर किया है, स्टैब्लिश किया है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन केस अगर आपका नेचुरल डिजास्टर या कोई नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाता है और नॉर्थ वर्जीनिया का डेटा सेंटर डाउन हो गया है, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम हो गई इस लोकेशन पे, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो वैल्यूएबल डेटा है, वो डिलीट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल फाइल या डॉक्यूमेंट रखना है जिसका आप बिल्कुल एक जीरो टाइम भी डाउन टाइम नहीं चाहते, 1 मिनट का भी डाउन टाइम नहीं चाहते। तो उस केस के लिए हम तैयार करने वाले हैं रेप्लिकेशन। एक छोटी सी सर्विस होती है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने सेम बकेट, मतलब एक दूसरी बकेट हम दूसरी लोकेशन में, लाइक एशिया पैसिफिक या मुंबई लोकेशन में हमने क्रिएट कर लिया। नॉर्थ वर्जीनिया जो हमारा लोकेशन है वो सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बकेट होगी जहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट डेटा रखा है। मुंबई लोकेशन हम एक अल्टरनेट बकेट क्रिएट कर रहे हैं, जिस अल्टरनेट बकेट में हम अपना जो भी डेटा है नॉर्थ वर्जीनिया में रखेंगे वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होकर के वहाँ पे पहुँच जाएगा। मीन्स आपके सिंपल सेम डेटा की 2 कॉपियाँ बन रही है, एक आपके सोर्स पे, एक दूसरे डेस्टिनेशन पे। इन केस इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इन केस अगर आपका ये बकेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सेस नहीं हो पाता, इंटरनेट का इशू आ गया, नेचुरल क्लाइमेट का इशू आ गया डेटा सेंटर के केस में, तब आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ से एशिया पैसिफिक वाले लोकेशन से एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो अप टाइम आपका डेटा का अप टाइम है वो 99.99% तो हमारा क्लाउड देता ही है, 99.99 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। लेकिन जब आप रेप्लिका तैयार कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स 5 टाइम 9, 99.9999% फॉल्ट टॉलरेंस इसका इंक्रीज होता है। जो रेडिडेंसी होती है ना,
आपका वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स आपका जो डेटा अवेलेबिलिटी है वो उसके प्रोटेक्शन आपका बढ़ जाता है। आप बोल सकते हो कि आपके बकेट आपका डेटा का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई अपने पास S3 बकेट के रेप्लिकेशन की। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्टली पोर्टल पे चल करके कि स्टेप कौन से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन केस अगर आपसे कोई डिस्कस करता है कि व्हाट अबाउट द S3 बकेट या S3 बकेट के अंदर एप्लीकेशन क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि हम जब एक बकेट में अपना कोई डेटा रखते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन का सिलेक्शन करके, और फिर सेम कॉपी हम दूसरी लोकेशन में रखना चाहते हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या कोई प्रॉब्लम उस लोकेशन में ना आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। जो भी डेटा हम अपने बकेट में रख रहे हैं उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम S3 बकेट का इस्तेमाल करते हैं, S3 बकेट रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं इसमें। प्रैक्टिकल के लिए हमें सबसे पहले अपना पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हमें पोर्टल पे जाना पड़ेगा aws.amazon.com। ये हमारा AWS का पोर्टल है। आप अपना पोर्टल ओपन करके उस पर साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन टू कंसोल। और एज बी डिस्कस कि जो S3 बकेट है ना, ये ग्लोबल सर्विस में काउंट होती है। ग्लोबल सर्विस इसलिए बोल सकते हैं कि आप किसी भी लोकेशन में बनाओगे, आप किसी भी दूसरी लोकेशन में जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अपने पास बहुत सारी लिस्ट है S3 बकेट की, कुछ काम की बकेट अपने पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे ग्लोबल आ गया, मीन्स आप ग्लोबली एक्सेस कर रहे हो, बट इसका जो क्रिएशन है ये आपको डिस्क्राइब करता रहेगा कि ये नॉर्थ वर्जीनिया में बनी, ये मुंबई में बनी, ये मुंबई में, ये लाइक दैट, ये आपको डिस्क्राइब करता रहेगा। ठीक है, मीन्स आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ करके किसी भी डेटा सेंटर में, किसी भी AWS के लोकेशन में अपनी बकेट को क्रिएट कर सकते हो। ये मीनिंग होती है आपकी ग्लोबल का। तो हम यहाँ पे एक फ्रेश बकेट क्रिएट कर लेते हैं। बकेट पे जाते हैं, क्रिएट बकेट पे जाते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं लाइक एज ट्रेनिंग बकेट। ठीक है, 1988। ठीक है, ये हमने बकेट का नाम दिया ट्रेनिंग बकेट 1988। ये हमारा बेसिकली क्या मान रहे हैं, हम इसको सोर्स मान रहे हैं। और ये लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। इस टाइम पे हम लोकेशन जो सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, ईस्ट US ओहायो। ठीक है, ये अपने पास सोर्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनिंग बकेट 1988, ये हमारा जाएगा आपका ईस्ट US ईस्ट ओहायो, ये सोर्स हो जाएगा। पब्लिक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप डायरेक्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट। अगर प्री रिक्विजिट की बात करें तो ये अपने पास बकेट क्रिएट हो गई, ट्रेनिंग बकेट 1988 US ईस्ट ओहायो। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सोर्स हो जाएगा। मीनवाइल हम एक बकेट और क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें रेप्लिका तैयार करनी है। तो सबसे पहले दूसरी बकेट क्रिएट कर लेते हैं। पहली बकेट ये हो गई, दूसरी बकेट का नाम हम दे देते हैं क्लास बकेट 1988। ये सेकेंड बकेट हो गई और इसको हम दूसरे लोकेशन में रख रहे हैं एशिया पैसिफिक के मुंबई लोकेशन में। राइट, दो डिफरेंट बकेट एंड दो डिफरेंट लोकेशन, एक सोर्स मानेंगे और दूसरा हम एज ए डेस्टिनेशन मानेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। तो अभी अपने पास दोनों बकेट रेडी हैं। ये अपने पास ट्रेनिंग बकेट 1988 ओहायो लोकेशन में जिसको हमने सोर्स माना है, और ये अपने पास क्लास बकेट 1988 जो हम एज ए डेस्टिनेशन मानेंगे। प्री रिक्विजिट की बात करें, अगर हम अपने प्री रिक्विजिट की बात करें तो इस केस में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्लिकेशन तैयार करने की, तो जो प्री रिक्विजिट है आपको S3 बकेट के अंदर बकेट की प्रॉपर्टी में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो है वर्जनिंग एनेबल करनी पड़ेगी आपकी दोनों बकेट में। मीन सोर्स में जहाँ पे आपने प्लान किया है डेटा रखने के लिए, और डेस्टिनेशन जिसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, मीन्स जिस लोकेशन में आप बकेट बना करके उसमें रखना चाहते हैं अपना डेटा, सोर्स डेटा के थ्रू ले जा करके। तो पहले स्टेप पे चलते हैं। ये अपने पास ट्रेनिंग बकेट 1988 जिसका लोकेशन ओहायो है। बकेट अभी पूरी तरीके से एम्प्टी है, कोई भी डेटा हमने इसमें नहीं अपलोड किया है। सबसे पहले हम इसमें रेप्लिकेशन तैयार करेंगे और रेप्लिकेशन क्रिएट करने के बाद डेटा को अपलोड करेंगे। बट रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के पहले आपको जाना पड़ेगा इसमें प्रॉपर्टीज़ में, बकेट की प्रॉपर्टीज़ में पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा वर्जनिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे और इनेबल कर देंगे। राइट, ये प्री रिक्विजिट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वी आर अनेबल टू एक्टिवेट द रेप्लिकेशन। सेम दोनों बकेट में आपको करना पड़ेगा। हमने ट्रेनिंग बकेट 1988 सोर्स में कर दिया। मीनवाइल हम जाते हैं अपने क्लास बकेट में जिसको हमने डेस्टिनेशन डिसाइड किया है कि इसको डेस्टिनेशन बनाएंगे। क्लास बकेट 1988 में चलते हैं और सेम प्रोसीजर, गो टू द प्रॉपर्टीज, बकेट की प्रॉपर्टीज में चलते हैं, वर्जनिंग पे चलते हैं, इनेबल करते हैं और सेव कर लेते हैं। ये पहली सेटिंग है, आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है बकेट को
बकेट को रिप्लिकेट करने से पहले। नाउ फिर से आ जाते हैं हम पूरे पैनल पे, S3 के पैनल पे आ जाते हैं, सोर्स बकेट पे क्लिक करते हैं हम, राइट। और बकेट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मैनेजमेंट में, राइट। ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ओवरव्यू, प्रॉपर्टीज, परमिशंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब क्लिक करते हैं तो लाइफ साइकिल के जस्ट बगल आपके पास रेप्लिकेशन का ऑप्शन है, आप रेप्लिकेशन पे क्लिक करेंगे, राइट। सेकंड ऑप्शन आपको ऐड रोल पे क्लिक करना है। रोल पे क्लिक करने के बाद 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप के थ्रू आप अपने इस बकेट का रिप्लिका तैयार कर सकते हैं किसी दूसरे बकेट में। इंटायर बकेट का करना है, इंडिविजुअल डेटा नहीं है, हम इंटायर बकेट का प्रोसीड करते हैं। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपने सेट किया सोर्स बकेट, लेकिन अब आपको सेट करना है डेस्टिनेशन बकेट। डेस्टिनेशन बकेट पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है कि किस बकेट में आप इसको रेप्लिका बनाना चाहते हैं इसका। तो हमने डिसाइड किया है क्लास बकेट 1988, जो मुंबई लोकेशन में अवेलेबल है। मल्टीपल बकेट्स हैं, आप जिन बकेट में वर्जनिंग एनेबल रहेगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, जिस बकेट में वर्जनिंग एनेबल नहीं रहेगी वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगी। तो आप सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन क्लिक करने के बाद अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज क्लास में चेंजेस करना चाहते हो, ओनरशिप में चेंज करना चाहते हो, रेप्लिकेशन कंट्रोल टाइम में चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, जस्ट अनदर कॉपी हम अपनी वर्चुअल डेटा की रखना चाहते हैं, तो जस्ट प्रोसीड कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्रिएट नाउ एक नया रूल बना लेना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट IAM रूल तैयार करेगा। कोई सा भी नाम ले देते हैं, लाइक एज आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ट्रेनिंग, कोई सा भी नाम ले लेते हैं, स्टेटस इनेबल एंड क्लिक नेक्स्ट एंड सेव। ये अपने पास थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है हमें, राइट। एवरीथिंग इज ओके, रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर्ड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये आपको डिटेल पूरी बता देगा कि आपके पास सोर्स कौन सा है बकेट और डेस्टिनेशन क्या है। ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, आपने एक रोल डिसाइड किया है इनको क्रिएट करने के लिए, तो एवरीथिंग इज ओके। अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलेंगे और प्रैक्टिकल में एक छोटा सा प्रैक्टिकल चेक करेंगे कि हम जो ट्रेनिंग बकेट 1988 में डेटा रख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो डेटा हमें एज इट इज़ क्लास बकेट 1988 में दिखना चाहिए। वी नो दैट कि ट्रेनिंग बकेट अभी पूरी तरीके से खाली है, एम्प्टी है, कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अगर हम क्लास बकेट में चलें, जो डेस्टिनेशन हमने माना है, क्लास बकेट में भी चेक करेंगे तो क्लास बकेट के अंदर देखते हैं कि कोई डेटा तो नहीं है, नो डेटा, दोनों ही बकेट हमारी एम्प्टी है। डेस्टिनेशन पे चलते हैं, सॉरी सोर्स पे चलते हैं, सोर्स बकेट पे चलते हैं ट्रेनिंग 1988 पे, और एक छोटी सी कोई से भी फाइल आप अपलोड पे क्लिक करके ऐड फाइल पे जाएंगे, कोई सा भी एक डेटा उठा लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक डेटा उठा लिया, यहाँ पे इमेज है, लाइट सेल की इमेज है, और इसको क्लिक कर दिया अपलोड पे। वर्जनिंग इनेबल है, रिप्लिकेशन इनेबल है, मीन्स जैसे ये डेटा हमारा अपलोड होता है S3 बकेट के अंदर, ट्रेनिंग 1988 के अंदर, ट्रेनिंग बकेट 1988 के अंदर, ये डेटा हमें दिखना चाहिए क्लास बकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इमेज आ गई, गो टू द S3 बकेट अगेन, और हम यहाँ पे देखेंगे क्लास बकेट 1988, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं सेम डेटा आपको क्लास बकेट में भी दिखेगा। तो ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन होगा। आप जैसे ही S3 बकेट सोर्स बकेट में डेटा अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेस्टिनेशन में शो करने लगेगा। तो दिस इज द स्टेप, ये प्रॉपर स्टेप हुआ अपने पास S3 रिप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने का। तो आई होप कि आपको स्टेप समझ में आए होंगे। फिर भी अगर इफ़ यू हैव अ डाउट तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हुई है। एंड देन विल मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।